गांव की कच्ची सड़क के किनारे जहां धूल उड़ती थी और सपने दब जाया करते थे, वही एक टूटा सा ठेला खड़ा रहता था। उस ठेले पर लिखा था गांव का मोमो, और उस ठेले के पीछे खड़ा था एक गरीब लड़का मोहन। मोहन के पास न दुकान थी, न पैसे, न पहचान, बस थी एक बीमार माँ और रोज पेट भरने की जद्दोजहद। बेटा, अगर आज कुछ नहीं बिका तो शायद हमें भूखा ही सोना पड़े। सुबह होते ही मोहन ठेला धकेलकर गांव के बाहर उसी जगह आ खड़ा होता जहां लोग आते जाते तो थे पर रुकते नहीं थे। एक दिन यही लोग मेरे मोमो के लिए रुकेंगे, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ गांव वाले हंसते, कुछ ताने मारते और कुछ नजरें फेर लेते। अरे गरीब के मोमो कौन खाता है, ये सब शहर की चीजें हैं। एक दिन बारिश ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया। न ग्राहक आया, न उम्मीद। मोहन भीगता रहा, ठेला भीगता रहा, पर हौसला नहीं भीगा। भगवान, अगर आज नहीं तो कल सही, पर मेहनत बेकार मत जाने देना। अभी एक नन्हा बच्चा फटे कपड़ों में कांपता हुआ ठेले के पास आया। भैया, बहुत भूख लगी है, पर मेरे पास पैसे नहीं। मोहन ने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ बोले मोमो की प्लेट बढ़ा दी। ऐसे बाद में देना, पहले पेट भर लो। बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो मोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। अगले दिन वही बच्चा अपने पिता को लेकर लौटा। पिता ने ठेले को देखा, मोहन को देखा और बेटे की आंखों में चमक देखी। कल मेरे बेटे ने कहा था, गांव का सबसे अच्छा इंसान यहाँ मोमो बेचता है। उस आदमी ने पूरा ठेला खरीद लिया और जाते जाते गांव में यह बात फैल गई कि गरीब का मोमो दिल से बनता है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ आने लगी, नाम फैलने लगा और मोहन की मेहनत पहचान बनने लगी। बेटा, आज तुझे देखकर लगता है भूख के दिन अब खत्म होंगे। मोहन ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब बादल नहीं थे, सिर्फ उम्मीद थी। माँ, ये मोमो सिर्फ खाना नहीं, ये हमारी इज्जत है। मोहन की आवाज में भरोसा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संघर्ष की परछाया थी। क्योंकि गरीबी एक दिन में नहीं जाती, वो इंसान को परखती है, बार बार। अगले कई दिनों तक मोहन सुबह अंधेरे में उठता, माँ की दवाई रखता और ठेला लेकर उसी सड़क पर आ खड़ा होता। अब लोग रुकने लगे थे, लेकिन भरोसा अभी पूरी तरह नहीं बना था। कुछ लोग सिर्फ देखने आते, कुछ मोमो खाते और चले जाते, और कुछ आज भी कहते, देखते हैं ये लड़का कब तक टिकता है। बरसात के बाद धूप आई, धूप के बाद धूल, और धूल के साथ आई मेहनत की असली परीक्षा। कभी सब्जी महंगी हो जाती, कभी आटा कम पड़ जाता, कभी माँ की तबीयत बिगड़ जाती। ऐसे दिनों में मोहन रात को ठेले के पास बैठा रहता। हाथों में छाले होते, पीठ में दर्द होता, पर मन में एक ही बात गूंजती, अगर आज रुका तो कल सब खत्म। धीरे धीरे मोमो सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे, वो गांव की कहानी बन गए। शाम को बच्चे स्कूल से लौटते हुए रुकने लगे, मजदूर दिन भर की थकान उतारने आने लगे और कुछ लोग सिर्फ मोहन की मेहनत देखने आने लगे। एक दिन पंचायत के बाहर चर्चा हुई। गांव में कुछ अच्छा चल रहा है। और वो कुछ अच्छा मोहन का ठेला था। माँ अब हर सुबह बेटे के लिए चाय बनाते हुए मुस्कुराने लगी थी। झोपड़ी में अब सन्नाटा नहीं रहता था, उम्मीद की आवाज रहने लगी थी। मोहन जानता था ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि जिसने भूख में भी किसी को खिलाया हो, उसे जिंदगी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। और जब रात को ठेला बंद करके मोहन आसमान की तरफ देखता, तो उसे लगता आज वो सिर्फ मोमो नहीं बेच रहा, वो अपने आने वाले कल को पका रहा है। गरीबी ने मोहन को रोका नहीं, लोगों ने टोका नहीं, क्योंकि जिसने मेहनत को ईमानदारी से पकड़ा, किस्मत ने एक दिन खुद उसका हाथ थाम लिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गरीब होना कमजोरी नहीं, हार मान लेना कमजोरी है।